दर्शकों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शनि मार्स की युति अचानक हमारे वैवाहिक जीवन, हमारे व्यवसाय, हमारी नौकरी, हमारे संतान, हमारे गृह सुख में ये शुभ और अशुभ घटनाएं, अचानक शादी का जुड़ना, अचानक प्रमोशन हो जाना, ये सब दर्शाती है। मीन्स कि ये एक अचानक ही कभी अच्छी घटनाएं दे देती है हमारी ज़िंदगी में और अचानक ही हमें हमारे सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। सो इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस युति को युक्ता योग भी कहा जाता है और एक अच्छा योग नहीं समझा जाता, बीइंग षडाष्टक। और षडाष्टक योग जो है, षडाष्टक योग को प्रायः नेगेटिव, नकारात्मक, नेगेटिव निगाह से देखा जाता है। तो जब भी ये योग होता है, देखिए शनि तो क्या है, शनि शयने शयने एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, अति कोल्ड, बहुत ही ठंडा प्लैनेट है, समझ लीजिए आइस कोल्ड। और मंगल एक एग्रेसिव, एक एक्शन का ग्रह है, एक पावरफुल प्लैनेट, एक योद्धा है और वो कर्म कारक शनि। अब ऐसे दो प्लैनेट मिल जाते हैं तो जीवन में उथल पुथल तो लाएंगे ही। जैसे कि मान लीजिए एक गर्म तवा है, दैट इज़ मार्स, और उसके ऊपर आप बर्फ़ डाल देते हैं या ठंडा पानी डाल देते हैं तो एकदम से क्या होता है, वो पानी उछल कर ऊपर जाता है। मतलब अचानक ही आपकी, इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में अचानक घटनाएं घटती हैं जब शनि और मंगल का योग होता है। शनि मंगल का योग, मान लीजिए 10वें घर का मालिक शनि होता है कालपुरुष कुंडली में, और पहले और 8वें घर को मंगल दर्शाता है। तो अगर 10वें घर का मालिक 8वें घर में, 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, 8वें घर में चला जाए तो क्या होगा, तो आपकी अचानक आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स दे देगा, रुकावटें पैदा कर देगा। और प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन में बैक बाइटिंग, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट्स, इस तरीके के रिजल्ट्स देगा। और अब क्योंकि शनि तो स्लो स्पीड से चल रहे हैं और मंगल हाई स्पीड पर है, तो जैसे ही आपकी, जैसे जिस तरीके से आपकी कार चलते चलते स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो आपकी कार एकदम से क्या होती है, स्लो हो जाती है और उछल जाती है। तो उसी तरीके से शनि तेज गति से आते हुए मंगल ग्रह उसकी पावर को ब्रेक लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं ब्रेक? तब तक व्यक्ति को सिखाते रहते हैं जब तक उसमें धैर्य, जब तक बिल्कुल वो टूट नहीं जाता, वो मजबूत नहीं हो जाता, अनुभवों से उसको बार बार अनुभव कराता रहता है शनि मंगल का योग। शनि देवता ऐसे नेटिव को जिसकी कुंडली में मंगल और शनि है, उनको अनुभव कराता रहता है। क्यों? क्योंकि
मंगल इम्पल्सिव है और इम्पल्सिव होने के कारण दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है, इसीलिए एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, इसीलिए खून खराबा भी हो जाता है, इसीलिए इंडिसीजन भी हो जाता है। लेकिन शनिदेव क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सपोर्ट करते हैं, उसको सिखाते हैं कि जल्दी जल्दी में कोई काम मत करो, और जो कि मंगल को समझ आता है। क्यों? क्योंकि मार्स इज लॉजिक, मार्स लॉजिक को समझता है, लॉजिकली शनि की बात को समझता है। और जब व्यक्ति मंगल और शनि दोनों आपस में एक कोलैबोरेशन बना लेते हैं, कॉपरेशन, वो उसको समझाता है मार्स शनि को और शनि मार्स को, तो दोनों एक स्टैटिक गति से चलते हैं और बहुत सारी जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। मतलब जब आप सोच समझ के काम करोगे तो आप कोई गलती नहीं करोगे, आप कोई गलत डिसीज़न नहीं लोगे, आपके एक्सीडेंट्स भी आपके जो हैं वो टल जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि शनि की स्पीड बहुत कम है, अब मान लो मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरा कोई आकर हाथ तेज़ गति से जाता व्यक्ति हाथ पकड़ ले तो मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाएगी, मुझे सहारा मिल जाएगा। तो इसी तरीके से दोनों का आपस में वो कॉपरेशन रहता है। शनि को मंगल सपोर्ट करते हैं और हाइट्स पर ले जाते हैं, मतलब शनि उनको समझाते हैं, मंगल बीइंग लॉजिकल उस बात को समझता है और हर चीज़ में सक्सेसफुल, जहाँ पर भी स्किल की ज़रूरत होती है उन कामों में भी शनि मंगल का जो युति है वो अच्छा काम करती है, अच्छा प्रदर्शन करती है, क्योंकि मार्स इज़ स्किलफुल, मंगल स्किलफुल है। तो इस तरीके से मंगल शनि का योग जो है वो हमारी ज़िंदगी में हमें कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव पाथ की ओर ले जाता है। अब मान लीजिए कहीं पर कोई गुटबाजी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, खून खराबा हो गया, तो वहाँ पर शनि मंगल को कंट्रोल करता है और वहाँ वहाँ मतलब अदरवाइज़ आप वहाँ पर यू कैन गेट अरेस्टेड, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, भीड़ में हैं आप, कहीं भी हैं, तो शनि कहता है पेशेंस से काम लो, धैर्य से काम लो, सपोर्ट करता है, उसको समझाता है। और इस तरीके से मंगल शनि के शनि की कॉपरेशन से, शनि के एडवाइस से, लड़ाई झगड़े से भी, डिस्प्यूट से, कॉन्फ्लिक्ट से, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो परिवार में हो। तो देखिए ये परिवार को भी बैलेंस करता है, ये पब्लिक में भी बैलेंस करता है, ये आपको इसमें प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस करता है, ये आपको बिजनेस में भी बैलेंस करता है। तो जब ये कंस्ट्रक्टिव वे में काम करता है तो बैलेंस करता है, और जब डिस्ट्रक्टिव वे में काम करता है मंगल शनि की युति, जब मंगल डोमिनेट करता है और शनि की नहीं सुनता है, तो उस केस में बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता है, आपका बिजनेस भी डाउन हो जाएगा। आप अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बिजनेस क्या होगा? डाउन होगा। ऑफिस में झगड़ा करेंगे तो क्या होगा? आपको बाहर भी निकाला जा सकता है, आपकी रेपुटेशन डाउन हो सकती है। फ्रेंड सर्कल में लड़ाई झगड़ा करेंगे तब भी आपको ही डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी में अगर इस तरीके से आप मंगल हाइपर हो जाएगा तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और एक अच्छे रिज़ल्ट की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो मंगल है पहले और 8वें घर का मालिक है, तो ऐसे लोगों को सीक्रेसी, मार्स इज सीक्रेसी, स्कॉर्पियो जो है वो सीक्रेसी का कारक है, मतलब सीक्रेसी शो करता है। तो आप लोगों के पास लोगों के बहुत सीक्रेट्स होते हैं, लोग आपको आकर जो है
अपने सारे सीक्रेट्स बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं। आप उन्हें शनि का साथ होने की वजह से और मंगल जो है लॉजिक है, तो इंसान को नेटिव को अच्छी सलाह देने में कामयाब होते हैं। तो इस तरीके से लोगों के सीक्रेट्स आपके पास होते हैं। आप लोगों को कि मतलब यू कैन बिकम अ गुड साइकोलॉजिस्ट आल्सो। आपके मंगल शनि के जिसकी भी मंगल शनि की युति होती है, तो वो सामने वाले की प्रॉब्लम को बड़ी जल्दी समझ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि वो जो कई बार वो अगर वहाँ तक ही रखता है अपनी प्रॉब्लम को, तो ठीक है। कई बार उसको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जब वो अपने घर में आता है कि जो डिस्प्यूट दूसरे की लाइफ में है, वो ही मेरी लाइफ में ज़रूर हो जाएगा। तो आपको दूसरे की प्रॉब्लम अपने घर पर नहीं लानी है। यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। तो मंगल और शनि वाले जो योग वाले लोग होते हैं, उनके पास लोगों के सीक्रेट्स भी होते हैं। और जहाँ पर जिस काम में स्किल की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पर भी ये जो योग है, आपको सक्सेसफुल बनाता है। ये मंगल जो है वो देह का कारक भी है। तो जो देह से शरीर से जुड़े हुए काम है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया या खेल का मैदान है, यहाँ पर वहाँ पर भी आपको सक्सेस देगा। यू कैन बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट, यू कैन बिकम अ प्लेयर, गुड प्लेयर। और पर यहाँ पर मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मंगल की एनर्जी को चैनलाइज़ करोगे, तो आपका शनि ट्रिगर करेगा एंड यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। जब अगर सैटर्न मार्स क्या है? योद्धा है। तो ऐसे लोग डिफेंस में भी काफ़ी सक्सेसफुल पाए गए हैं। मतलब ये अगर आपका सैटर्न मार्स का योग है, तो आप डिफेंस लाइन में भी जा सकते हैं। वैसे तो जो शुक्र है, वो आपके वो कपड़े को दर्शाता है, लेकिन मार्स क्या है? मार्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म। तो जो लोग, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, हॉस्पिटल में यूनिफॉर्म होती है, प्रिजन में यूनिफॉर्म होती है, जेल में यूनिफॉर्म होती है, तो जहाँ पर भी यूनिफॉर्म का काम होता है और कई कंपनीज़ में यूनिफॉर्म होती है, तो वहाँ पर तो सैटर्न मार्स के कॉम्बिनेशन वाले लोग यूनिफॉर्म भी बनाते देखे गए हैं। मतलब ये इन जगहों पर यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं, क्योंकि सैटर्न क्या है? सैटर्न इज़ अ मास, मतलब वो पब्लिक के लिए काम करता है। तो पब्लिक के लिए काम करता है, तो लार्ज क्वांटिटी में ये जो है उसका काम होता है। यूनिफॉर्म वगैरह बना तो बल्क में जाती है, तो इसलिए ऐसे लोग यूनिफॉर्म का भी काम कर सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपकी कुंडली में शनि और मार्स का योग है, तो यहाँ पर मार्स क्या दर्शाता है? मार्स दर्शाता है आपका मार्स इज़ योर हस्बैंड। अगर किसी फीमेल की कुंडली में मंगल और शनि की वो है युति है, तो मार्स आपके हस्बैंड को दर्शाता है, फीमेल की। और शनि क्या है? वो आपके प्रोफेशन को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसे में जुपिटर भी साथ आ जाए, कोई अच्छा प्लैनेट आ जाए, और जुपिटर क्या करता है? एक्सटेंड करता है, एक्सपेंशन का कारक है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर किसी लेडी की कुंडली में ऐसा देखें, तो आप उससे पूछ सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि जब आपकी शादी हुई, तो या जब आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो क्या उसके बाद आपके हस्बैंड के करियर में कोई एक्सपेंशन हुई? तो ऐसे लोगों के हस्बैंड के, ऐसी जो लेडीज़ होती हैं जिनका सैटर्न मार्स का योग है, साथ में जुपिटर देख रहा है या जुपिटर बैठा है, तो वो उनके हस्बैंड के करियर में जो है तरक्की होती है, बढ़ोतरी होती है। और अगर ऐसे में सैटर्न मास के साथ में चंद्रमा बैठ जाए, तो चंद्रमा चेंज का कारक है, चंद्रमा ट्रैवल का कारक है,
चंद्रमा तो आप ऐसे देखेंगे कि आप और ये अगर फीमेल की कुंडली में है तो आप फीमेल से पूछ सकते हैं कि क्या आपके पति का ट्रैवलिंग जॉब है। शादी के जब उनकी शादी हो जाती है तो मून क्या है, मून चेंज, या आपके पति के प्रोफेशन में कोई बहुत बड़ा शादी होने के बाद चेंज आया है, या वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या ट्रैवल से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप शनि और मंगल की युति होने पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको शनि और मंगल की एनर्जीज, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट एनर्जीज हैं, इनको अलाइन करने की ज़रूरत है। अगर आप मार्स को अलाइन करके रखेंगे तो आपका शनि ट्रिगर होगा और सैटर्न मार्स की युति नॉन कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स नहीं देगी, कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स देगी आपको। तो ऐसे भी देखा गया है कि क्योंकि आपके पास लोगों के बहुत सारे वो होते हैं, दस्ता गुप्त गुप्त बातें आपके पास लोग आकर बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं, और तब आप उनको सलाह देते हो सीक्रेट। लेकिन आप कभी भी लोग इसलिए बताते हैं कि आप में फेथ रखते हैं। सैटर्न मार्स की युति वाला व्यक्ति कभी भी किसी को ना धोखा देता है, ना धोखा देगा, ना धोखा खाना पसंद करता है। मतलब उसको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि कोई आकर उसको धोखा दे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जैसे कि मंगल शनि के मंगल शनि की युति में जो मंगल की स्पीड है वो रुक जाती है। इस वजह से आपके जीवन में कुछ अड़चने आती हैं, और शनि जो है आपसे मेहनत करवाता है, और फिर मेहनत करने की वजह से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी आपको बैठे बिठाई नहीं मिलेगा। मंगल जो है वो ताकतवर है, तेज है, प्रभावशाली है। तो वो आपको मतलब वो कहता है कि आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जोश में रहकर होश में रहिए। मतलब कि कभी भी कोई काम करें तो उसको सोच समझ कर करें, धैर्य से करें, शनि की कोऑपरेशन से करें। और जो आपके गुप्त अनुभव हैं, जो सीक्रेट्स हैं, आपके जो लोगों के सीक्रेट्स हैं और आपको बहुत सारे गुप्त अनुभव होते हैं, तो उससे जो है आपको खुद को भी, आपकी अपनी भी समझ जो है बढ़ती है। और यहाँ पर आपको क्यों लोगों के सीक्रेट्स आपके पास है तो आप कभी भी मतलब ये ना सोचिए कि दूसरों को सलाह तो ज़रूर दीजिए, पर उसको ये ना सोचिए कि ये जो घटना है आपके साथ हो जाएगी, अदरवाइज़ आपके परिवार में भी टेंशन आ जाएगी। और मंगल और शनि की युति होने के कारण कभी भी मतलब पहली बात तो मंगल प्यार में किसी जो मंगल वैसे डीप 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 लव एंड अफेक्शन शो करता है, लेकिन लॉजिकल भी है। वो कभी भी प्रेम संबंधों में आसानी से नहीं पड़ता। पहले वो दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचता है, और बिल्कुल सोच समझ कर ही किसी से शनि जज करवाता है, जज करके फिर किसी से दोस्ती करता है। लेकिन उसको फिर अगर मंगल शनि वाला है तो फिर उसको वो लंबा निभाता है, और डीप अफेक्शन होता है। मंगल और शनि वाले का अफेक्शन जो होगा डीप होगा, क्योंकि मंगल की राशि 8वें घर को बिलोंग करती है, और वो क्या है, वो डीपनेस है, वो मतलब गड्ढा है, वो सीक्रेसी है। तो वो मतलब जो आपका अफेक्शन होगा वो किसी के लिए भी, अगर पहली बात तो आप किसी के प्यार में पड़ोगे नहीं, दिल से नहीं दिमाग से काम लोगे। वहाँ पर शनि भी ज़्यादा इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देता। शनि तो इमोशंस को बिल्कुल ड्राई कर देता है, इट इज़ अ ड्राई प्लैनेट, इमोशंस को ख़त्म कर देता है। तो ना तो फिर सोच समझकर, ऐसा व्यक्ति सोच समझकर
दूसरे के साथ प्यार में पड़ता है, लेकिन जब एक बार पड़ जाता है तो उसको अंत तक निभाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये व्यक्ति पब्लिक में आपको नज़र आते हैं, और कभी भी मतलब कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इनमें अचानक ही जब मंगल की डोमिनेंस बढ़ जाती है तो कई बार तो ये बताते भी नहीं हैं और अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हो जाते हैं और क्रोधी हो जाते हैं। और जॉब में भी ये क्या करते हैं, घनिष्ठता कर लेते हैं आपस में, मतलब जो अब घुल-मिल जाते हैं, अपने जो ऑफ़िस के प्रोफ़ेशन के लोग होते हैं, उनसे घुल-मिल कर काम करते हैं, और घुल-मिल कर काम करने की वजह से लोग अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर करते हैं। और बाय फेस इनकी रिकॉग्निशन बाय फेस भी होती है, और इवन अदरवाइज़ भी, मतलब ये इनके इतने करीब चले जाते हैं कि लोग इनको लोग इनसे दूसरे लोग इनसे एक्सपीरियंस लेते हैं, मतलब इनके अनुभव से एक्सपीरियंस लेते हैं। बट आपको ये समझाया जाता है कि आप दृष्टा बनकर देखिए, मतलब दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्वर तो आप होते ही हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, लेकिन एज ए दृष्टा उसको ये मत सोचिए कि ये घटना आपके साथ घट जाएगी। अदरवाइज मतलब जो ऑफिस का या जो बाहर की परेशानी उसको बाहर ही छोड़ कर आइए, अदरवाइज़ आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। और आपको ऐसा व्यापार करना सजेस्ट किया जाता है कि जो औरों से अलग हो, मतलब आपको कोई पकी पकाई चीज़ नहीं मिलती है। आप सोच रहे हैं कि लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं, मैं भी ये बिज़नेस कर लेता हूँ, नहीं, ऐसा बिज़नेस आपका बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, नहीं चलेगा। आपको पहले बिज़नेस को कहाँ से माल लाना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ स्टोर करना है, कौन सा मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, ये सारा देख कर परख कर आप बिज़नेस करेंगे तो आपका बिज़नेस चलेगा। मतलब आप अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर, वो बिज़नेस नहीं चलेगा जो सब कर रहे हैं। आप अपना कोई नया ही बिज़नेस जो और लोग नहीं कर रहे हैं, वो आपका बिज़नेस ज़रूर चलेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब भी है तो वहाँ पर अगर आपको प्रमोशन लेनी है तो वो प्रमोशन भी आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, ये नहीं कि सीनियॉरिटी बेस हो जाएगी। सीनियॉरिटी से आप धोखा खा सकते हैं। आप जब तक अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं करोगे तो वहाँ पर भी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। पर्सनल लाइफ में भी आपको काम करके अपनी परफॉर्मेंस शो करनी पड़ती है, तभी आप अपने आप को प्रूव कर पाते हो। मतलब ये नहीं है कि वसीयत में आपको पका पकाया मिल गया और आप बैठ कर खा रहे हो। आप को उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपकी मान प्रतिष्ठा, आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बहुत प्रिय है। आप ऐसे लोग प्रतिष्ठित लोगों में भी मतलब प्रतिष्ठा जो मतलब हाई स्टेटस पर भी पाए जाते हैं। आप लोगों की बहुत मान प्रतिष्ठा होती है, लेकिन कभी-कभी आप लोग ईगोइस्टिक हो जाते हो और अपना उसमें लड़ाई झगड़ा कर बैठते हो, अपने आप को ज़्यादा समझने लगते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज़ आप अपना खुद ही नुकसान कर सकते हैं। आपके ऊपर फ़ॉल्स एलिगेशन लग सकते हैं ऑफ़िस में। तो आपको बट सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो इस वजह, क्योंकि जब जो व्यक्ति हाई स्टेटस पर होता है उसको लोग 10 तरह की बातें बोलते हैं, उसी तरह आपके साथ भी होता है। तो इस वजह से आपको बहुत ही सोच समझ कर काम करना है और अंत में आप ही की जीत होगी। तो ये था मेरा सेकंड पार्ट ऑफ मार्स एंड सैटर्न की युति। अगर आपको पसंद आया हो तो दर्शकों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और in case of consultation, you can contact me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.